भारतवर्ष में अनेकों नदियाँ बहती हैं जो कि वर्ष भर उनमें पानी रहता है और इन्हीं नदियों के जल से भारत के संपूर्ण अधिक से अधिक जनसंख्या यह अपना जीविकोपार्जन करती है। न केवल जनसंख्या बल्कि तमाम प्रकार के पशु पक्षी भी इन्हीं नदियों के जल से अपनी उदर पूर्ति करते हैं। यूँ तो भारत में अनेकों नदियाँ जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। इन्हीं नदियों में एक है रेवा, जिसे कि हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके न केवल भारत के मध्य भाग मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ गुजरात को में जाकर बहती हुई जाकर के अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसी नर्मदा नदी के तट पर तमाम प्रकार के आश्रम, मंदिर तथा देवस्थान हैं और उन तमाम प्रकार के आश्रमों में, नदियों के किनारे, मंदिरों में तथा देवस्थानों में अनेकों प्रकार के संत और महात्मा निवास करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इन्हीं में से एक कैली भट्याण जो कि खरगोन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक सियाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर रह करके ही अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। आज से लगभग कुछ समय पूर्व बाबा सियाराम जी से मुझे मुलाकात का अवसर मिला था। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि बाबा की उम्र 105 वर्ष है। बाबा के बारे में वहाँ के लोगों ने यह बताया कि 10 वर्षों तक बाबा ने खड़े होकर के तपस्या की थी और जब तपस्या करने के बाद वह अपनी साधना से बाहर आए तो बाहर आने के बाद उनके मुंह से सियाराम निकला था और इसी को ही गांव वालों ने उनके नामकरण को दे दिया और आज बाबा सियाराम बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। बाबा हर प्रकार की लालच, हर प्रकार की स्पृहा से दूर हैं और नर्मदा के तट पर रहने वाले हर प्रकार के लोगों की सब तरह से मदद किया करते हैं। एक बार नर्मदा नदी का पानी बढ़ते हुए गांव में भर गया और वह बाबा के नाभि स्थल को भी छूने लगा, लेकिन फिर भी बाबा ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा और अपनी साधना को नहीं छोड़ा। गांव के लोगों ने बहुत कहा, बाबा ने के उस समय संकेत मात्र से यह बताया कि माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकती। आज भी बाबा के आश्रम में न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से तमाम प्रकार के धर्मावलंबी आते हैं और बाबा के दर्शन को प्राप्त करते हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार बाबा के देवस्थान में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बाबा को अगर कोई कुछ देना भी चाहता है तो उसमें से केवल बाबा मात्र 10 रुपये लेते हैं और लेने के बाद वहाँ पर जो रजिस्टर रहता है उसमें भी उसका नाम लिख देते हैं, जिससे कि कभी किसी को किसी प्रकार का कोई संशय अथवा अन्य प्रकार की कोई लालच की भावना उत्पन्न न हो। एक बार ऑस्ट्रिया से कुछ विदेशी मेहमान बाबा के आश्रम में आए थे। उन्होंने बाबा को 500 रुपये से अधिक की धनराशि दान में देनी चाहिए। बाबा ने उस धनराशि को लिया और लेने के बाद उसमें से 10 रुपये काट करके बाद से इस धनराशि उन्हें वापस कर दिया। ये जो संपूर्ण सामग्री धनराशि बाबा इकट्ठा करते हैं, उससे नर्मदा के किनारे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि परिक्रमा करते हैं और उन परिक्रमा वासियों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा का और उनके भोजन तथा रहने का पूरी तरह से व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। बाबा का आश्रम चूँकि नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण उनका आश्रम भी डूब क्षेत्र में आता है और डूब क्षेत्र के आने के कारण भारत सरकार ने उनके आश्रम की 2 करोड़ रुपए मुआवजा धनराशि उन्हें बाबा को दिया और बाबा ने उस मुआवजा धनराशि में से 1 पैसे भी नहीं लिया और उस धनराशि को लेकर के बड़वानी जिले में स्थित
नांगलवाड़ी एक प्रसिद्ध नाग मंदिर है, जो कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता लोगों को तय करके जाना पड़ता था। और उस पहाड़ी रास्ते पर बारिश के मौसम में बहुत अधिक दिक्कत होती थी, विशेष रूप से दर्शनार्थी भीगते हुए जाते थे। बाबा ने इस समस्या से निजात पाने के लिए उन दर्शनार्थियों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए 2 करोड़ की पूरी धनराशि नांगलवाड़ी मंदिर के लिए पूरी तरह से दान में दे दिया और कहा कि नीचे से लेकर के शिखर धाम तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ उस पूरी तरह से यात्रियों को आने जाने के लिए टीन सेट बनाया जाए, जिसमें आने वाले किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार का कोई कष्ट अथवा कोई दुख का सामना न करना पड़े। इसी तरह से एक बार बाबा कुछ बीमार हो गए। लोगों ने उनके उपचार के लिए तमाम प्रकार के वैद्यों को बुलाया, लेकिन बाबा ने सबकी चिकित्सा लेने से मना कर दिया। पास के ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने आकर के बाबा की नब्ज देखी और नब्ज देखने के बाद कहा कि आपको कमजोरी बहुत हो गई, इसलिए उन्हें एक स्लाइन चढ़ाया। बाबा ने अपने एक हाथ में स्लाइन लगा रखी थी और दूसरे हाथ में रामचरितमानस की किताब ले रखी थी, और उसके साथ साथ उनके एक हाथ से स्लाइन उनके शरीर में चढ़ रहा था तथा दूसरे हाथों में वे सोकर के रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये संत और महात्मा आज हमारे समाज की एक तरह से आधारशिला हैं। इनके ही द्वारा हमारा धर्म पूरी तरह से सुरक्षित है। हमें इनके सम्मान और इनके हर तरह से इनका आदर करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ये नदियाँ न केवल सनातन काल से बहती आ रही हैं, आज भी बह रही हैं तथा भविष्य में बहेंगी। इनके साथ इनकी सुरक्षा यह हम सबकी पूर्ण जिम्मेदारी है। और इतना ही नहीं, इनके किनारों पर स्थित तमाम प्रकार के देवस्थान तथा जो तमाम संत महात्मा हैं, उनकी भी सब तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आप इस वीडियो के अंत में कुछ संदेश देना चाहें तो निश्चित रूप से दें। इससे आपका यह कमेंट्स मेरे मनोबल को और बढ़ाएगा। धन्यवाद।